हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। दोस्तों कल तक हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, दो ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार धनात्मक संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 100 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है दो लगातार धनात्मक संख्याएं निकालें जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 100 है। तो पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या 2x होगा ना, क्योंकि धनात्मक पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूछ रहा है हमसे ना, तो धनात्मक क्या होगा 2x, और दूसरा संख्या क्या होगा 2x प्लस 2 हो जाएगा ना। तो इसके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो लिखेंगे माना पहला धनात्मक संख्या क्या होगा 2x हो जाएगा। तो दूसरा धनात्मक संख्या क्या होगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए दूसरा धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। कितना, 100। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 100 दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिखेंगे इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 100 है, ठीक है। तो इनके वर्गों का योगफल 100 है ना, तो इनको हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। वर्ग कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इनके वर्गों का योगफल 100 दे रखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्यों ना हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तोड़ देना। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना, यानी 2 इंटू a का मान 2x, b का मान 2 है, इक्वल टू 100। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8x। अब ये काम करते हैं, ये बराबर प्लस है, उधर हम लेके जाते हैं माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -100। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलके 8x स्क्वायर होगा ना। ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए 8x, तो ये हो जाएगा 8x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये -100 है, ये +4 है। जब -100 में से +4 घटाएंगे कितना आएगा, -96 आएगा ना। तो ये हो जाएगा -96 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, अब देखिएगा ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। चाहे तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कर ले तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए छोटा करते हैं। इसमें देखिए तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, और हम 8 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा आपका, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा आपका x ना -12/96 यानी 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 8 को भाग करिए 0 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल टू 0। अब देखिए और छोटा हो गया, अब द्विघात समीकरण पूरा बन गया, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, पहले का गुणा हम तीसरे में करते हैं, पहले का गुणा तीसरे में करते हैं, करिए। तो ये 12 का ना 12 को ऐसे तोड़ना है, घटा के हमको 1 लाना है, गुणा करके 12 लाना है। कैसे होगा 4 3 12, यानी जब 4 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, जब 4 में 3 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 1 नहीं याद आ रहा है, आ जा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस ये कितना हो जाएगा 12 ना इक्वल टू 0। अब हमारा नियम क्या होता है, दो को पेयर बना के उसमें कॉमन लेते हैं। पेयर बनाइए, दो को पेयर बनाइए। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है -3, क्या हो जाएगा x माइनस और माइनस मिलकर प्लस, ठीक है, 4 3 12 इक्वल टू 0। अब देखिएगा जब दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम नंबर मिल रहा होता है तो हम क्या करते हैं, एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक को उतारिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4। अब देखिए
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। चाहे तो आप यहीं भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप आंसर यहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए हमें क्या करना है, x का मान भरना है, ठीक है, x का मान भरिए, तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स का मान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान 2 है ना, तो इक्वल टू 4 गुना 8 यानी -8, ठीक है, एक हमारा आंसर ये आ गया। अब दूसरा लीजिए, 3 इंटू एक्स का मान भरिए, एक्स का मान कितना है, 2 है ना, तो 2 3 गुना 6, ये भी हमारा क्या है, ये आंसर है, ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें। कह रहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है, ठीक है, यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है, ठीक है। तो पहला संख्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो माना पहला संख्या, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, माना इकाई की संख्या क्या मान लें, x मान लेते हैं, ठीक है, और दहाई की संख्या क्या मान लेते हैं, x प्लस 1, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दहाई की संख्या क्या मान लें, x प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दें, कह रहा है 2 गुने से 8 कम है, यदि इकाई के अंक से दहाई के अंक 1 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगा। अब यहाँ हम मानेंगे 2 अंकों की संख्या क्या मान लें, 10 गुने में दहाई प्लस इकाई, ठीक है। तो यहाँ हम 2 अंकों की संख्या क्या मान लें, 10 गुने में दहाई प्लस, यानी दहाई हमारा ये है, इकाई हमारा ये है, तो दहाई प्लस इकाई, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब प्रश्न क्या करा, अब यहां लेंगे हम प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की कह रहा है ना, तो देखिएगा पहले ये उतार लीजिए, यानी ये हो जाएगा 10 गुने में दहाई प्लस इकाई, ठीक है, दहाई प्लस इकाई इक्वल टू, अब 2 अंकों की संख्या कह रहा है गुणनफल के 2 गुने से 8 कम है, ठीक है। तो अब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, ठीक है, दहाई हो जाएगा यानी x प्लस 1। अब इसका, अब यहां ध्यान दीजिए, अब 2 गुने से कह रहे ना, यानी यहाँ 2 लगा देंगे, अब 2 गुने से कितना कम है, 8 कम है, तो यहाँ देखिएगा 8 कम हो गया इक्वल टू 0, 8 कम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई यानी गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए, अब इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 10x और 1 मिलके 11x, ठीक है, प्लस 10, ये देखिए अब माइनस में भेजिए इसको, तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब माइनस 2x स्क्वायर को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और क्या बचा आपका, बच गया आपका 2x ना, तो ध्यान दीजिएगा अब 11 में से 2x माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा, प्लस 9x ना, 9x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या बचा, अब देखिए प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक है, 10 और 8 मिलके 18 होगा ना, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये हमारा पूरा द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, पहले का गुणा तीसरे में करते हैं, 18 गुना 36, 36 को ऐसे तोड़ना है, घटा के हमको 9 लाना है, गुणा करके 36 लाना, कैसे होगा, 12 3 36, यानी जब 12 में 3 इंटू कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, और जब 12 में 3 माइनस कर रहे हैं तो हमारा 9 नहीं आ रहा है, सिंपल बात है यार। देखिए तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये देखिए 12x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, अगर हम माइनस 2x कॉमन लेते हैं तो माइनस और प्लस में गुणा करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा x और माइनस कितना हो जाएगा 6 दूना 12, माइनस 3 यहाँ कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x और प्लस और माइनस में गुणा करते हैं माइनस 36 18 इक्वल टू 0। देखिए जब दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम नंबर मिल रहा होता है तो एक को हम ले लेते हैं, यही होता है ना हमारा नियम। देखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको गुणनखंड कीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6। अब देखिए प्लस 6 आएगा ना,
तो -2x-3 इक्वल टू 0, इसको हम प्लस में भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x इक्वल टू +3, तो x को बाहर लाइए, x इक्वल टू -3/2, जो कि हमारा आंसर यहीं भी हो सकता है। अब देखिए हमें क्या करना है, x का मान भरना है। x का मान कितना है, अब देखिए, अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या क्या होगा, 10 गुने में दहाई प्लस इकाई होगा ना, तो इसका मान भरिए, यानी 10 गुने में दहाई यानी x + 1 + x। अब इसका मान भर लीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो धनात्मक होगा उसी को हम ले, इसका मान भरिए। तो 10 इंटू एक्स का मान कितना है, 6 + 1 + x का मान 6। तो देखिएगा 6 एक 7 यानी 10 7 70, ठीक है, +6 = 76, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है, ठीक है।